जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए और नाश्ते में जा रही हूँ सूजी का हलवा बनाने के लिए। मेरे घर में बच्चों को सूजी का हलवा बहुत ही अच्छा लगता है और बच्चे क्या, बड़े को भी सबको अच्छा लगता है। तो जा रही हूँ सबसे पहले नाश्ता बनाने के लिए और उसके बाद खाना चढ़ाऊँगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हलवा बनाने के लिए मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ और उसमें 1 चम्मच घी भी डाल दी हूँ। बस 1 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि माँ बाबूजी को डॉक्टर घी ज़्यादा खाने के लिए मना किए हैं, उनको नुकसान करता है। और मेरी जेठानी को भी घी नुकसान करता है, वो नहीं खाती है। अब उसमें सूजी रख दी हूँ, सूजी को अच्छे से भून लूँगी। ये हलवा एकदम सिंपल तरीके से बनाने जा रही हूँ। बच्चों की ज़िद थी तो आज सूजी का हलवा बना रही हूँ सभी के लिए। सूजी को अच्छी तरह से भून जाने के बाद मैं उसमें चीनी और इलायची पाउडर भी रख दी हूँ। अब इसको अच्छे से मिला देती हूँ। इसको तब तक ऐसे ही मिलाना है, चलाना है जब तक हलवा में का एक्स्ट्रा पानी सूख जाता है, तब तक ऐसे ही मिलाना है। अब इसका पानी सूख गया है, हलवा हमारा रेडी है। इसमें ड्राई फ्रूट्स सब नहीं रखूँगी क्योंकि मेरी बेटी को नहीं अच्छा लगता है, वो हलवा में से ड्राई फ्रूट्स सब निकाल कर फेंक देती है। और खीर भी जब बनाती हूँ तो खीर भी नहीं जल्दी खाती रहती है। खीर में ड्राई फ्रूट्स रखती थी तो अब खीर खाना भी बंद कर दी है, तो इसके लिए मैं खीर में भी अब ड्राई फ्रूट्स नहीं रखती हूँ। सूजी के हलवे का असली टेस्ट इसी तरीके से बनाने में आता है और सूजी का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हलवा रेडी है, गैस बंद कर दी हूँ और अभी मैं प्याज के पकोड़े बनाने जा रही हूँ। उसके लिए कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ और इधर मैं बड़े से बाउल में प्याज काट कर रख दी हूँ, बेसन भी रख दी हूँ। अब उसमें मसाले सब भी रख दी हूँ। अब इस सबको अच्छे से मिला दूँगी। ये बेसन हमारे घर का ही है, घर में जो दाल होती है उनको पिसवा लेते हैं। हमारे खेत में कई प्रकार की दालें उपजती हैं और जिस दाल का बेसन अच्छा होता है उसको पिसवा लेते हैं और फिर उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी कभी इसी बेसन की बड़ी वाली कढ़ी भी बना लेते हैं। आजकल दोस्तों हमारे घर में पकोड़े ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि बच्चे गांव में आए हुए हैं, तो बच्चों के लिए पकोड़े 1 दिन या फिर 2 दिन के बाद ज़रूर बनता है। वैसे तो सभी बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, बस मेरी एक छोटी सी बेटी है जो गांव में पढ़ती है, मेरे साथ रहती है, आप देखते ही होंगे वीडियो में। और बाकी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। अभी 2 बच्चे आए हैं छुट्टियों में और 2 बच्चे अभी भी बाहर ही अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। जब बच्चे सब नहीं रहते हैं गांव में तब हफ्ते में 2 या 3 दिन पकोड़े बनते हैं, ज़्यादा नहीं बनते हैं क्योंकि माँ बाबूजी को ज़्यादा ऑयली और तेल मसाला सब ये सब नहीं खाना है, नुकसान करता है इसीलिए। वैसे तो सभी को तेल मसाला ज़्यादा खाने से नुकसान होता है। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैं ऐसे ही छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाकर तेल में रख देती हूँ। एक साइड चूल्हे पर चावल भी बनने के लिए चढ़ा दी हूँ और दाल बन गई है, सब्जी भी बन गई है। आज सब्जी में तुरई की सब्जी बनी है जिसको हमारे मिथिला में घिउरा कहते हैं।
घिवड़ा की सब्ज़ी बनी है। नाश्ता घर में सभी कर लिए हैं, मैं भी कर ली हूँ। और अब ये खाना बन जाता है तब सभी खाना भी खा लेंगे। दोस्तों, खाना में आज थोड़ा लेट में चढ़ाई हूँ क्योंकि आज नाश्ता सभी जब कर लिए थे तब बर्तन धुल जाने के बाद वो जो नल होता है वो ढीला हो गया था और फिर खुल गया, और उसके बाद पानी सब किचन में फैल गया था, नल ख़राब हो गया था, तो उसको ठीक करने में काफ़ी समय लग गया। उसके बाद मैं ये खाना चढ़ाई हूँ। यही घिवड़ा की सब्ज़ी है ये, और दाल मैं पहले से ही बना कर रख दी थी। दोस्तों, अभी दोपहर का समय है। घर में सभी खाना खा के आराम करने के लिए चले गए थे और मैं भी आराम करने के लिए चली गई थी, और अभी उठी हूँ तो अभी बच्चों के पढ़ाई का समय है, क्योंकि मैं दोपहर में मेरा रूटीन है, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाती हूँ, क्योंकि बच्चे सब ट्यूशन नहीं जाते हैं, इसीलिए इनको अलग से टाइम देना पड़ता है। यहाँ मेरी एक बेटी है और 2-3 बच्चे जो दिख रहे हैं वो मेरी चाची सास के पोता पोती लगेंगे, मेरी जेठानी के ही बच्चे हैं ये भी। दोस्तों, मैं दोपहर में कितनी भी थकी रहती हूँ या फिर मेरी तबीयत ख़राब होती है, और फिर जब मैं थोड़ा मुझे तबीयत ठीक लगता है तो मैं इन बच्चों के लिए टाइम निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सब आते हैं तो पढ़ भी लेते हैं, और मुझे इनके साथ थोड़ा बातचीत करने से मेरा मन भी बहल जाता है। मेरी बेटी है वो अकेले नहीं पढ़ती रहती है, और ये बच्चे सब रहते हैं तो उनके साथ उसको पढ़ने में भी मन लगता है। हमारे परिवार में दोस्तों बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और जब कहीं घूमने जाना होता है बाहर तब ही जाती है, और वैसे डेली बहुएं बाहर नहीं निकलती हैं, घर में ही रहती है। तो मेरा काम सभी घर का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती हूँ दोपहर में, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। और उसके बाद का जो टाइम है वो मैं आप सभी के लिए निकाल लेती हूँ, जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है। कुछ नई यूट्यूब फैमिली भी जुड़ रही है, और कुछ जो शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से बातें करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब आप सब भी मेरी फैमिली ही है। अभी मैं दोस्तों आप सभी से अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। ये अगले दिन सुबह का समय है। सुबह में सबसे पहले मैं माँ बाबूजी को ठंडा पानी देती हूँ पीने के लिए, और मैं भी पी लेती हूँ। हम सभी खाली पेट सबसे पहले पानी पी लेते हैं। उसके बाद मैं बाबूजी को एक गिलास सत्तू बनाकर दे दी हूँ। सत्तू पीकर बाबूजी सुबह की अपनी दवाई खा लेते हैं, और उसके बाद मैं चाय बनाने के लिए ऊपर किचन में चली आती हूँ, क्योंकि किचन मेरा ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। चाय बन गई है, मैं जा रही हूँ चाय माँ बाबूजी को देने के लिए। माँ बाबूजी नीचे बैठे हैं, चाय पी लेते हैं। उसके बाद बाबूजी बाहर जाते हैं घूमने के लिए, और चाय मैं दे दी हूँ माँ बाबूजी को। अब दूध चढ़ा दी हूँ उबलने के लिए। दूध उबल जाएगा फिर मैं चली जाऊंगी रूम सब में झाड़ू लगाने के लिए। सबसे पहले मैं ये रैक को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर मैं बचा हुआ खाना रखती हूँ तो गंदा हो जाता है, इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर पहले मैं किचन की शुरुआत करती हूँ। पहले मैं किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ। मेरा किचन बहुत छोटा है, जल्दी ही इसमें झाड़ू लग जाती है। दोस्तों, माँ बाबूजी का रूटीन हो जाता है, फिर मैं निश्चिंत होकर उसके बाद झाड़ू लगाने में लग जाती हूँ। ऊपर किचन में झाड़ू लगा लूँगी, फिर मैं नीचे सभी रूम में भी झाड़ू लगा दूँगी।
मुझे झाड़ू लगाने में ही ज़्यादा समय लग जाता है। नीचे 7 रूम है दोस्तों, सभी रूम में झाड़ू लगाने में काफ़ी समय लग जाता है और उसके बाद ही मैं स्नान पूजा पाठ करके खाना बनाती हूँ। अभी मैं दोस्तों ऊपर ही हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर। किचन के बाहर का सीन है ये, और ये सीढ़ी है सबसे ऊपर वाले छत की। ये सीढ़ी उतनी गंदी नहीं होती है क्योंकि ऊपर छत पर नहीं कोई ज़्यादा जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर ज़्यादा रहते हैं क्योंकि यहाँ किचन है और खाना खाने की व्यवस्था भी ऊपर ही है। इधर ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि यहाँ प्लास्टर नहीं हुआ है तो धूल मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है। और ये जो गेट देख रहे हैं ये छत की तरफ जाता है रास्ता। ये कचरा सब मैं साफ़ करके नीचे की दोनों सीढ़ियाँ भी साफ़ कर दूँगी, उधर भी झाड़ू लगा दूँगी क्योंकि नीचे की सीढ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। नीचे की सीढ़ियों में भी झाड़ू लगा दी हूँ। अब मेरा झाड़ू लगाने का काम ख़त्म हो गया है। अब मैं फिर से ऊपर चली आई हूँ किचन में, और ये रात के धुले बर्तन हैं। ये जूठे बर्तन मैं रात में ही धो देती हूँ और बड़े बर्तन रह गए हैं वो मैं अब धो लूँगी। बड़े बर्तन सब रह जाते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रात में खाना तो मैं टाइम से बना देती हूँ, लेकिन सबसे पहले जेंट्स खाते हैं हमारे घर में और फिर लेडीज़ की बारी आती है। तो ऐसे ही बारी बारी से खाने में ज़्यादा समय लग जाता है और फिर मुझे मेरी बेटी को टाइम से सुलाना भी होता है। सुबह स्कूल उसको जाना होता है, मॉर्निंग पढ़ाई है। अभी 6 बजे ही स्कूल के लिए निकल जाती है तो मुझे सुबह उठना होता है और मेरी बेटी को भी उठाना होता है टाइम से। और रात में मैं जब उसको ले जाती हूँ सुलाने के लिए तभी वो सोती है, अकेले नहीं सोती है। इसलिए मैं सभी खाना खा लेते हैं तो मैं जूठे बर्तन धोकर फिर मैं अपनी बेटी को सुलाने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि मैं जब जाती हूँ बेड पर तभी वो सोती है। वैसे मैं 2 बजे रात तक जगी रहूँगी तो वो भी 2 बजे रात तक जगी रहती है, वो जल्दी नहीं सोती रहती है। दोस्तों आज के वीडियो का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा। और फिर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली ही है। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।